दोस्तों भाइयों और प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। और ये देखिए हमारे धीरज भाई है। मुस्तैद हो धीरज भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल मुस्तैद हो? बिल्कुल मुस्तैद। और चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल और कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज आवक के मंडी में पहुंची है और उन आवकों से क्या भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी गिराकी है। और आज जो भी प्याज के भाव हैं वो आपको हम बताएंगे कि आज प्याज के कैसे भाव चल रहे हैं। चलिए अपने सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। भैया आज अगर हम बात करें, एक नई सुबह है जी और आज धनतेरस भी है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले धनतेरस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत दीपक जी, हमारे सभी जो भी हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे ग्राहक या हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई, सभी को आए कि धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी के घर में खुशहाली लेकर आए, बहुत सारा धन लेकर आए। भैया आज धनतेरस के दिन कैसा क्या माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसी आवकों से शुरुआत कीजिए प्याज? जी दीपक, देखिए आवक से शुरुआत करते हैं। देखिए आज जिस हिसाब से आज तारीख जो है हमारी हो चुकी है, इसमें 29 तारीख हो चुकी है। और अगर आज की बात करें तो 25 गाड़ी जो है मंडी में आज फ्रेश आई हुई है जी। 20 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 20 गाड़ी का माल जो है मंडी में नीचे बैलेंस उतरा हुआ है। तो माल की अगर बात करें तो 65 गाड़ी माल जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके है। इसके अलावा जो है हमारी मंडी के अंदर आज 3150 कट्टा जो है वो अलवर का भी आया हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे जो है और ज्यादा बढ़ता जाएगा अभी जो है। और अगर अभी स्टेट वाइज बात करें तो 3 गाड़ी आज राजस्थान की है, 6 गाड़ी जो है वो एमपी की है, 10 गाड़ी नेफेड और नासिक की मिला करके, जिसमें 4 गाड़ी डायरेक्ट व्यापारी की है और 6 गाड़ी जो है नेफेड की है। पूना की 4 गाड़ियां आई हुई हैं, 15 गाड़ी जो है वो नए माल की हैं, 1 गाड़ी नेफेड यूनिट के अंदर है और 6 गाड़ी जो है एनसीसी की आई हुई है। और 3150 जैसे मैंने बताया है तो खैरथल का वो अलग से आया हुआ मंडी के अंदर। तो उसके हिसाब से मंडी में बैलेंस और फ्रेश 65 गाड़ी है और खैरथल का 3150 कट्टा जो है वो एक्स्ट्रा अलग से गिना जाएगा उसको जो है। और अगर बात करें अगर आज के जिस हिसाब धनतेरस और माल की जिस हिसाब से कमी है, उसके हिसाब से बाजार भी जो है आज कम से कम जो है 100 रुपये का बाजार ऊपर हुआ है। कल के मुकाबले 1900, 1950, 2000 की जैसे प्याज बिकी थी। आज जो प्याज है पुरानी प्याज के अंदर पूना के अंदर जो 2000 से लेके 2100 का भाव निकला है। नीचे में अच्छी क्वालिटी मीडियम साइज के माल जो है वो 1950, 2000 की रेंज में, नीचे में 1900 की रेंज रही है उसकी जो है। और जो पूना का जो नया माल है वो भी आज की डेट में जो बढ़िया क्वालिटी के हैं वो 1900 से 2000 की रेंज में रहे हैं। जो बाकी दागी दूगी एवरेज माल, हल्के माल हैं, वो 1500, 1600, 1700 की रेंज में चल रहे हैं वाले जो। तो अभी देखिए जैसे पूना की रिपोर्ट है, इसके बाद में अगर हम नासिक की बात करें तो नासिक के जो बढ़िया मोटे माल हैं वो 1900 से 2000 की रेंज में है। एवरेज मालों की अगर बात करें तो जिस हिसाब से अभी नेफेड और एनसीसीएफ आ रहा है वो उसी के हिसाब से बिकते हैं, वो 1600, 1700 की रेंज में है। इसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी की जो अच्छी क्वालिटी के सुपर माल है वो 1800, 1850 और ऊपर बहुत वीआईपी है तो वो 1900 की रेंज में है। बाकी जैसे आप एमपी की क्वालिटी एक बार दिखाएं तो ये वाले मालों के अंदर जो है मीडियम साइज है, पत्ती कम है मालों के अंदर जो है एवरेज माल है, ये वाले माल जो है 1600, 1650 की रेंज में। और अब बहुत अच्छा इसमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आ जाए तो वो 1700 की रेंज में ये ऐसे बिक रहे हैं ये वाले माल जो है। इसके बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो बहुत सुपर क्वालिटी गुलाबी कलर का माल है वो 1700 रुपये की रेंज में, बाकी तो नीचे में 1600, 1650 की रेंज रही है। अगर अजमेर के मालों की बात करें तो अच्छे मालों के अंदर लाल माल जो है वो 1800 की रेंज में रहे हैं, नीचे में 1650, 1700 रुपया। बाकी एवरेज हल्के माल या 1500, 1550 की रेंज में। और अगर आज खैरथल की बात करें तो खैरथल की जो बिल्कुल सुपर वीआईपी क्वालिटी है वो 1900 से 2000 की रेंज में है। नीचे में जैसे गुल्टा है, मीडियम है, गुल्टी है, वो 1300 से लेकर के वो 1700 की रेंज में बिक रहे हैं माल जी। सोनू भैया फिलहाल जिस तरह से माहौल चल रहा है, समय बीतता जा रहा है, साल खत्म होने की ओर है, प्याज के खत्म होने की क्या क्या खबरें हैं? एमपी है, महाराष्ट्र है और राजस्थान के अलवर से अभी नई प्याज आएगी, क्या कुछ स्थितियां हैं? देखिए अलवर की प्याज तो जैसे कि हमने पहले भी इसकी जानकारी दी थी कि वो आने वाली नवंबर 5 तारीख के बाद में फ्लो पकड़ेगा। बाकी 3100 कट्टा, 3000 कट्टा जैसे मंडी में भी आ चुका है फिलहाल जो है। तो आने वाले समय में और अगले हफ्ते के अंदर या 5 से 10 तारीख के बीच में जो है ये माल जो है जहाँ तक हमारा अनुमान है 8 से 10 हज़ार कट्टे की उम्मीद हमें है कि ये आना चाहिए इसके अंदर जो है।
बाकी अलवर का भी समय है, वो तो आमदनी बढ़ती जाएगी। अगर हम पुराने माल की बात करें, जैसे कि एमपी आ रहा है या पूना आ रहा है या नासिक का आ रहा है, ये आने वाले 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जो है और इससे भी ज्यादा कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे इसके अंदर जो है। इसके बावजूद अगर नया माल, अगर जैसे तमिलनाडु में, अगर केरला वगैरह हो गया, मदुरई वगैरह हो गया, या बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, हुबली हो गया, बेलगांव हो गया, इन सभी जगह की अगर बात करें तो आज 1,10,000 कट्टा बेलगांव के अंदर है। हुबली के अंदर जो है अभी रिपोर्ट आई नहीं है, उसके भी थोड़ी देर में आएगी। हैदराबाद के अंदर 35,000 कट्टे की। तो नए की आवक जो है जैसे जैसे पुराना कम होता जा रहा है, वैसे वैसे साउथ एरिया के अंदर जो नए की आमदनी बढ़ रही है। लेकिन नए की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है। अगर हम बात करें जो पिछले हफ्ते में बारिशें जो हुई हैं, उसकी वजह से प्याज की खराबी बहुत हुई है। मंडी के अंदर 90% माल जो है ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर जो है बिल्कुल दागी, और 10-10, 15-15 किलो माल ऐसा है जो कि कहीं पर भी भेजने के लायक नहीं है। तो 10% की क्वालिटी जो है वो उसके अंदर भाव ऐसा है कि कहीं का पड़ता नहीं खाता माल होगा। तो जैसे पुराना कम हो रहा है वैसे नया बढ़ रहा है, लेकिन नए की क्वालिटी जो है बिल्कुल हल्की है। उसके अंदर हमें प्रेशर लग रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और जो भाव फिलहाल जो चल रहे हैं, अभी हमें हफ्ता 10 दिन जो है ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अलवर की और नए माल की अगर क्वालिटी, अगर बारिश रुकने की वजह से क्वालिटी अच्छी आती है तो अगले सप्ताह में कुछ अराइवल बढ़ी हुई नजर आएगी। उसके अंदर भाव का कोई फ्लक्चुएशन आए तो आए, नहीं तो अभी जो भाव चल रहे हैं ये ऐसे ही बने रहेंगे इसके अंदर। जी सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की बात करें, कब तक नेफेड एनसीसीएफ के माल चल सकते हैं, कैसी क्वालिटी है? दीपक जी देखिए, नेफेड का भी एक रैक भी रास्ते में है, जो कि हो सकता है कल सवेरे लग जाए 21 बक्से का, जो कि 850 कट्टे के करीब एक बक्से के अंदर है। तो 21 बक्से जो है नेफेड के हैं, जो कि अभी एमपी में फिलहाल खड़ा हुआ रह गया। वो हो सकता है रात तक आ जाए, सवेर तक मंडी में आ जाएगा उसका माल जो है। तो ये माल जो है अभी कम से कम 20-25 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे। नेफेड एनसीसीएफ के माल जो है जैसे तेजी बरकरार रहेगी, ये माल जो है चलते रहेंगे। इनका भी रुक पाना मुश्किल है। अगर भाव डाउन होगा तो ही जाके एनसीसीएफ नेफेड का माल रुकेगा अगर मंडी के अंदर। भैया क्या वैसे रैक से घबराने की जरूरत है कि पिछली बार आया था कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 21 बक्से हैं, 850 कट्टा होता है, तो 1.5 गाड़ी के तकरीबन जो गाड़ी होती है, तो उस हिसाब से 20-21 बक्से के अंदर 30-35 गाड़ियां होती है। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें से 5 के 6 बक्से तो जहां तक सुनने में आया है वो अपने जो उनका गोडाउन है उनका, जो परचून के अंदर जो बेचते हैं, जो रिटेलर में बेचते हैं, वो तो उनके पास चला जाएगा। बाकी 16 बक्सा रहा तो वो मंडी के अंदर आएगा। 16 बक्से का 25 से 26 गाड़ी का माल होगा, इससे ज्यादा माल नहीं होगा। तो उससे कोई घबराहट वाली बात नहीं है। जी ओवरऑल भैया, जिनके पास में पुराना माल थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उनसे क्या कहेंगे? क्या अभी और थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है? नहीं दीपक जी, वो रुकने का समय नहीं है बिल्कुल। देखिए अब जो मौसम है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है। अब माल अगर टिकेगा भी तो, लेकिन उसके अंदर स्प्राउटिंग आ जाएगी, हरापन आ जाएगा उसके अंदर जो है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस समय जो कोई भी प्याज को, पुराने प्याज को तो बिल्कुल रोकने का काम नहीं है। उसको तो जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकालें और उससे फ्री हो, आगे नई फसल के लिए तैयारी करें उसकी जो है। सर भैया, कर्नाटक वाला जो प्याज है जी, क्या भी और तेजी से आएगा? ये देखिए, अगर दीपक जी जिस हिसाब से बारिशें हुई हैं, अभी 90% की क्वालिटी बिल्कुल डैमेज सड़े हुए माल है। अगर अब बारिश रुकी है, वो अगले सप्ताह में अगर क्वालिटी भी है, कोई बढ़ोतरी होती है, क्वालिटी अगर अच्छी आती है तो नया माल जो यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर क्वालिटी हल्की रही और आमदनी नहीं आती है वहां पर, तो आपको नया माल यहाँ पर सिर्फ खैरथल देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी कोई माल देखने को नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल तो इंदौर के में अंदर भी नए मालों की 15,000 कट्टे की आमदनी कल देखने को मिली थी, जो कि खंडवा का था, जलगांव का था। लेकिन क्वालिटी वो भी इतनी खरी नहीं है कि वो दिल्ली तक आ पाए या कहीं आगे पीछे जा सके। क्वालिटी नए मालों के अंदर बहुत हल्की है तकरीबन। थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखाए थे भैया। बिल्कुल, ये क्वालिटी जो है एमपी की है, पूना एमपी इंदौर के माल है। देखिए शाहजहांपुर के, तो इसके अंदर जो क्वालिटी इतनी खास नहीं है, पत्ती हल्की है। ये सभी नए माल हैं जिसके अंदर 5-5, 6-6 किलो दागी की शिकायत है मालों के अंदर जो है। और आगे अगर देखें आप तो ये हमारा माल जो है ये पूना का है, जो कि आज की रेट में भी 1900, 2000 और ऊपर में 2000-2100 रुपये बिक रहा है माल जो है। ये पूना का है, ये भी माल जो है ये भी 1900, 1950, 2000 की रेंज में है। ये नया माल है। ये नए मालों के अंदर तो मान के चलिए कि 1400-1500, 1600 जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो 1700 से लेके 2000 की रेंज में बिकता है। और अगर दागी माल है तो वो 1200 से लेके 1500 का बिकता है। और बिल्कुल सड़े हुए माल है तो वो 100 रुपये कट्टा, 200 रुपये कट्टा, 300 रुपये कट्टा ऐसे भी बिक रहा है वाला माल। सोनू भैया, बांग्लादेश निर्यात का कुछ फर्क नजर आएगा? देखिए बांग्लादेश निर्यात चल रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उधर के भाव की बात करें तो 90 से 95 रुपये का भाव उधर चल रहा है। नासिक का, पूना का,
MP का 85 से 90 रुपए का भाव चल रहा है। नए की क्वालिटी तो हल्की पहुंच रही है, तो उसका भी यही हाल है। जैसे दिल्ली में बिक रहा है या आगे पीछे कहीं नया बिक रहा है 100 रुपए कट्टे से लेकर के 2000 रुपए मन तक का, वैसे ही वहां पर हाल है कि उसके अंदर वो नए माल को, हल्के माल को बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। उसके अंदर बहुत दिक्कत वाला काम है नए का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फोन नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और जाते जाते मैं अपने श्रोताओं को एक बार धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर दोबारा से देना चाहूँगा। दिन दुगनी रात चौगुनी बहुत तरक्की करें और लक्ष्मी जी जो है सभी के घरों में निवास करें। और धनतेरस के साथ साथ दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जो हमारे बिहारी भाइयों का जो छठ पूजा जो आ रहा है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दीपक जी। और चलिए, ये भैया ने देखिए पूरी जानकारी दी, बताया लगभग 100 रुपए की तेजी आज बाजार में बनती हुई नजर आई है। अच्छी बात है, धनतेरस के दिन जो है माता की कृपा जो है प्याज पे हो गई है। और ये आप बोर्ड देख सकते हैं, गंगा ट्रेडर्स 1177, फंड नंबर 23 और 24 है। आप संपर्क कीजिएगा, लिखे हुए नंबरों पे, बताए हुए नंबरों पे एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।